अब कहते हैं कि राम भगत जग चार प्रकार। राम के भगत चार प्रकार के होते हैं। भगवान की भक्ति चार तरीका से करी जाती। कैसे? आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चार प्रकार के भक्त होता है। आर्थी वे होता है जो अर्थ से पैसा के लाए भक्ति करी जाए, धन के लाए, लक्ष्मी मैया आए जाए, जाकर लाए करी जाए, वे होता है आर्थी। अर्थार्थी होता है धन के लाए। आर्थी होता है दुखी हो जो, यानी बीमार हैं, बे आर्त हैं, बे परेशान हैं, बे भजन कर रहे हैं, हे भगवान कैसे हमारी कष्ट कटें, बे हैं आर्थी, परेशान है। अर्थार्थी बे जो धन के लिए कर रहे हैं, और जिज्ञासु बे जिनके अंदर भगवान के मिलने की जिज्ञासा है कि हम भगवान कैसे मिलें, हमारी मुक्ति कैसे होए, या हमें संसार से हमारा छुटकारा कैसे होए, इत्यादि इत्यादि की जानकारी जिनके मन में जिज्ञासा है जानने की कि हम कैसे निकलें जो 84 में से, हमारा कैसे उद्धार हो, ऐसे जो जिनके मन में जिज्ञासा है इसे कहते हैं जिज्ञासु। और ज्ञानी तो ज्ञानी है ही, हाँ, जैसे उद्धव है ज्ञानी, हाँ। और इसी प्रकार से जो अर्थ के लिए कर रहे हैं वे अर्थार्थी, जो बीमारी दूर परेशान है, बीमारी से परेशान है, वे हैं अर्थी। और जो ज्ञान के लिए कर रहे हैं वे हैं ज्ञानी। और जो मुक्ति के लिए, पाएवे के लिए कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने को, वे हैं जिज्ञासु। ऐसे चार प्रकार के भक्त माने गए, कहे गए। इन चारों भक्तन के लिए भगवान राम का, भगवान कृष्ण नाम एक आधार है। अब अर्थार्थी भक्त कौन से? जो धन के लिए करते, धन मिले तो करें, नहीं नहीं करें। अब जा में एक कथा आती है, वैसे तो ये कथा आपने सुनी होगी, पर ये कथा आती है जा में कि एक बार अर्थार्थी भक्त कैसे होते, इसके लिए ममता में दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। जो माया के लिए भक्ति करते उनको माया भी नहीं मिलती और भगवान तो मिलते ही नहीं। कैसे? एक बार, ये कथा है इसमें, एक बार लक्ष्मी मैया और भगवान, लक्ष्मी मैया ने पूछी, भगवान ने पूछी लक्ष्मी मैया से कि ये बताओ संसार में तुम्हारे भक्त ज्यादा हैं कि हमारे? भगवान बोले हमारे ज्यादा हैं। तो लक्ष्मी मैया बोली हाँ तुम्हारे ज्यादा हैं, मान गए, लेकिन सतयुग में तुम्हारे होंगे, त्रेता में भी मान सकते हैं, हो सकते हैं, द्वापर में भी मान सकते हैं, होंगे, लेकिन महाराज कलयुग में, जो कलयुग आ रहा हो ना, जहाँ में हमारे ही ज्यादा हैं। अब जो कलयुग चल रहा हो, जहाँ में लक्ष्मी के भक्त ज्यादा हैं, नारायण के कम हैं, अर्थ से ही ज्यादा पूजा होती। अगर कोई यहाँ कह दे, अभी हम कह दें यहाँ आए के कि तुम जा इस पे ये करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, अगर 2-4 मनोकामना पूरी हुई लगी जाए तो वो ही करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ अर्थार्थी भक्त ज्यादा है कलयुग। यहाँ जो है ज्ञान के लिए कोई नहीं करते, जिसको पैसा मिल जाए बस, फिर का भक्ति को जहाँ नंबर लगे, अगर पैसा मिले तो अर्थार्थी ज्यादा है। तो भगवान लक्ष्मी जी बोली महाराज त्रेता युग में, सतयुग में होंगे तुम्हारे ज्यादा, लेकिन अब कलयुग चल रहा हो जहाँ समय हमारे ज्यादा है। तो भगवान बोले तो ऐसा करो, चलो देख आए किन के ज्यादा है। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन दिखाने के लिए लक्ष्मी जी चली, बोले ऐसा करो महाराज तुम कहा देखोगे, पहले हमें जान दो, हम पहले पहुंचे फिर बाद में आप आ जाना। ठीक है, लक्ष्मी जी आई, भगवान जी बोले नहीं भैया पहले आदमी पहले चलते है, पहले हम जाएं। तो लक्ष्मी जी बोली जी बात है, तो तुम जाओ, तुम ही चले जाओ पहले। तो भगवान गए और महात्मा बन के, ब्राह्मण बन के एक गांव में पहुंचे। बोले भैया कोई भागवत कराएगो? कोई आजकल बहुत से ऐसे आओ तो भागवत करवाए। अभी एक महात्मा जी आए तो मेरे पास, बोले महाराज जी भागवत करा लो। उन्हें हमें भागवत ना कराओ भैया। तो यानी ऐसे ही वो महात्मा बन के पहुंच गए, कोई भागवत करा लो, हम बहुत अच्छी भागवत कर लेते। तो एक गांव में बैठ गए, भैया महाराज जी आ गए तो भागवती कराए। तो बैठ गए, उन्हें भैया कर दो भाई करो। तो महात्मा जी कथा कहवे लग गए, और 2-1 दिन कथा, 3 दिन कथा चली। ठीक है, अच्छी बात है। अब लक्ष्मी जी ने सोची भगवान को 3 दिन गए, अब हम देखें कहाँ गए कहाँ भाव।
लक्ष्मी मैया पहुंची, देखे तो कथा चल रही, लोग वहां सुन रहे। अब भगवान ने लक्ष्मी को इशारा दो, देखो कितने वक्त बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने अपनी टेढ़ी आंख से इशारों करो कि भ्याल बता रहे कितने हैं। और लक्ष्मी मैया पहुंची, एक बूढ़ी मैया बन के पहुंची और वहां जाके बैठ गई। और जब सबने कथा सुनी तो उन्होंने सुनी, धीरे धीरे सुनती रही। थोड़ी देर के बाद कथा विश्राम भई। तो फिर भाई भंडारों में लो सबको भोजन। तो बेऊ लक्ष्मी मैया तो साक्षात लक्ष्मी हती, तो बेऊ बैठ गई लाइन में, सब लोग भोजन करे। लक्ष्मी मैया ने पत्तल डाल में लग गए लोग लड़का, तो लक्ष्मी मैया बोले रुको रुको रुको, इन पत्तलों में हम भोजन नहीं करते, तो हमारे अलग बर्तन हैं। तो उन्हें सोने की थाली निकाली, सोने को गिलास निकालो, सोने को कटोरी, 5-6 बर्तन उन्हें सोने के निकाले और दखिदा लो जाम डाल दो। ठीक है, लोग आप तो देख के झटके आएगा कि हो ये तो अम्मा बड़ी पैसा वाली, हाँ सोने के बर्तन। ठीक है, परस दो, खाए लाओ। और खाए के जब भोजन पाए के जब चली सब 5, जब बच्चे सब लोग उठे, 5 उठी पंगत, तो मैया उठी और बर्तन वहीं छोड़ गए। लड़का बोले मैया जी बर्तन, बोले हम एक बार भोजन कर लेते तो दोबारा फिर बे बर्तन यूज नहीं करते। हमारा ये नियम है कि हम एक बार भोजन कर ले दोबारा बर्तन यूज नहीं करते। अब तो भाई लड़कन ने कही जे मैया बहुत बढ़िया। उनने की मैया 7 दिन कथा चलेगी, अब यहीं रहो भोजन करो। बोले कथा हमें कथा पता अच्छी नहीं लगे, कथा हमें नहीं अच्छी, तो भोजन तुम हमें कराओ, 7 दिन हम यहीं रहेंगे, जितने दिन राखो बितने दिन रहेंगे, लेकिन कथा बंद करवाए दो। तो अब वहां तो दिखाने लक्ष्मी भगवान को तुम कंपटीशन हो, तो दिखाने ही ना, और नहीं तो कथा सुनती रहती तो क्या लगी रही। लेकिन उन्होंने कहा भाई कलयुग में पता कैसे लगे किसकी ज्यादा वो है। वास्तव में देखा जाए तो कलयुग में नारायण को कोई ना सुमिर रहा, सब लक्ष्मी मैया की सुमिर रहे। मन ने कि भैया कथा बंद करवा दो, मैया ने कही कथा बंद करवा दो। तो कछु लड़का बोले कथा बंद भैया, कथा होते तो नहीं, तो कछु बोले अब्याल लो कथा बंद होते। 2 लड़का गए ऊपर, उन्होंने कहा महाराज जी हाँ, उन्होंने कहा जी बंद करो कथा बंद बस। अरे कथा बंद कर रहे हो कि नहीं? महाराज जी उठाए पोथी पत्र चले गए क्या करे। अब जो है लक्ष्मी मैया बोली देखो कितने दिन राखोगे? बोले महाराज 15 दिन तो बनी रहो मैया। 15 दिन में रही, खूब रोज भोजन करे, शाम सवेरे लोगों ने कटोरा गिलास खूब भर बक्सा था जी। ठीक है, और जब मैया गई भगवान के पास पहुंची, बोले बताओ कौन की याद आई? उनने कि हाँ बात सत्य है आई, कई लोग में तुम्हारे भक्त ज्यादा है। और जब मैया गई तो सबने सोची कि चलो मैया गई सो गई, धन खूब इकट्ठा होगा। जब जाके देखो तो मत कोई कछू ना, सारे गिलास कटोरा गाय। कहीं लक्ष्मी गई तो फिर माया खत्म। तो वो तो वैसी माया थी दिखावा। तो कहने का मतलब ये है कि दिखावा के लिए, धन के लिए जो भक्ति करते हैं वे है आर्थी भक्त। और आज के युग में धन के लिए ज्यादा करते हैं, ज्ञान के लिए कल्याण के लिए तो बहुत कम करते हैं, धन के लिए ज्यादा करते हैं। 4 प्रकार के भक्त हैं। सतयुग में ज्ञानी ज्यादा होते हैं, त्रेता में जिज्ञासु ज्यादा होते हैं, और कलयुग में तो आर्थी और अर्थार्थी ज्यादा होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जो है लक्ष्मी मैया जब बैकुंठ में पहुंची तो उन्होंने कहा भैया देखो, भगवान से पूछी कहो कैसी रही, क्या भक्त ज्यादा है कि हमारे? बोले हाँ क्या ज्यादा माने। अबे लक्ष्मी वहां पहुंच नहीं पाए संकेत में, बीच में मिल गए दोनों। तो उन्होंने कहा देखो हाँ मैया माने गए भाई देवी क्या ज्यादा है, लेकिन हमारे कम है, पक्की बात हमारे कम है, पर हमारे है बहुत मजबूत। हमारे भक्त है तो कम पर हमारे डामाडोल नहीं है। तुम्हारे भक्त डामाडोल है, धन मिलेगा तो करेंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे भक्त ऐसे करेंगे तो करेंगे। उन्होंने कहा तो फिर ऐसा करो, हमने तुम्हें अपने दिखाई दे भक्त, अब तुम हमें अपने दिखाई दो, तुम्हारे कैसे भक्त हैं अपने दिखाओ। भगवान बोले चलो दिख गए जैसे कुछ है ठीक है, इन्हें दिखा। तो भाई अब हट तो ठीक है ना हुए, अब लक्ष्मी जी ज्यादा हट पड़ेगी मैया दिखाए दो।
तो भगवान बोले अब ना मार नहीं तो चलो दिखाई दे रहा है, वैसे तो नहीं देखो तो ही ठीक है, नहीं मारा दिखाए। तो भगवान जो है इशारों करता कहाँ, कबीर दास की तरफ कि वो देखो वो बैठे कपड़ा बनाए रहे, माँ चली जाओ, कबीर दास की तरफ करता इशारा। अब ठीक है, अब जो है लक्ष्मी मैया जो है कबीर दास के पास पहुंच गई, सुंदर रूप बनाए के पहुंच गई, सुंदर रूप बनाए के, और उन्होंने कहा महाराज हाँ हमने सुना है आप जो है कपड़ा बनाते हो। नहीं हाँ, एक कथा तो ऐसी एक संत ने बताई थी कि जैसे कबीर जी बना रहे थे ना ताने बाना पूरी के तो कपड़ा बनाते, तो लक्ष्मी जी ने क्या किया कि कोई ऐसा रूप बना लिया विचित्र, और उनके सारे ताने बाने तोड़ दें, बेर बेर बना में बेर बेर में तोड़ दें। तो लोगों ने कही अरे कबीर दास जी जो पशु है, जो जीव है, जो तुम्हारे जो तोड़ देते हैं इन्हें हटा दो, भगा दो। उनने कही नहीं भगाओ मत, वे अपनों काम कर रहे हैं, हम अपनों करें। तो अंतुगत्या जो है मैया बोली वाह जिनके तो भक्त वास्तव में मजबूत है, हमने कितने बार इनके कपड़ा तोड़ दे, तार तोड़ दे, इनने गुस्सा ही नहीं करी। ठीक है, जा परीक्षा के बाद फिर वे एक रूप बनाए के गई, सुंदर स्त्री रूप बनाए, और गई बोली कबीर जी हाँ चादर बन जाएगी? बोले बिल्कुल बन जाएगी। तो ले हम पैसा दे रहे चादर बना दो। बोले पैसा दिए तो दे दो, सूत दे दो, धागा दे दो, चादर बन जाएगी। बोले हमें अब ही चाहिए, आज ही। बोले आज तो नहीं मिला भाई, आज तो दूसरे का नंबर लगा हुआ है। बोले नंबर नहीं, हम स्पेशल बनवा रहे हैं, हमें जल्दी चाहिए। बोले नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ तो नंबर से काम होता है, आपको कल मिल जाएगी, आज नंबर तुम लगवा दो कल मिल जाए। बोले कल नहीं, हमें अभी चाहिए, पैसा ज्यादा ले लो, अगर 5 रुपया के बनाता तो हमसे 10 ले लो, 10 की बनाता तो 20 ले लो, लेकिन हमें चाहिए अभी। कबीर दास बोले भैया ऐसा अभी यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो जो नंबर आएगा उस हम कोई ऐसा धंधा नहीं करते जो बेईमानी करें, हम बेईमानी का काम नहीं करते, ईमानदारी का करते। तुम्हारा नंबर कल आएगा, आज दे जाओ कल मिल जाएगा। लक्ष्मी मैया बोली 20 ले लो, 24, यहाँ तक 1000 तक पहुंच गई बात, 1000 ले लो, 4000 ले लो। कबीर दास ने ध्यान धर के देखो ना, अरे मामला यहाँ दूसरो है। उन्होंने कहा या इधर आओ हम ले ले पैसा या। तो कहने का मतलब ये है जैसे वो मैया पहुंची वहां तो कबीर दास ने उनकी नाकई काटी। इसलिए लक्ष्मी जी को, मैया को, माया को कबीर ने नकटी कही, और नकटी कही कहा उन्होंने। सब डर फिर सबने, किसी ने माया को नकटी नहीं कहा, कबीर ने नकटी कही है और कौन नहीं कही। अब कहने को मतलब जी नहीं कहा वो नकटी कहवे लगे जाए, नहीं भैया वो स्थिति थी, उनकी स्थिति थी इतनी, हमारी स्थिति नहीं है जो हम आज कल से कहवे लगे जाए नकटी माया नहीं, माया माँ है। लेकिन कबीर की स्थिति थी जो बे नकटी कहे चाहे कछु कहे, इनकी लीला बे जाए। हम लोगों ने कहे तो ठीक है नहीं है, क्योंकि संतों की नकल करना ठीक नहीं है जो अच्छे। अब उनकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि वो कुछ भी कह सकते थे, हमारा तो अभी साधन तो कुछ है नहीं, और हम नकटी पूछी और कहवे लगे जाए तो ये तो पाप लगेगा। इसलिए अपने लिए माया माँ है, क्यों हम भक्ति में चल रहे हैं ना, तो हम भक्ति में चल रहे हैं तो हमारे लिए माया माँ है, और वे ज्ञान में चल रहे थे तो वे कछु कहे उनकी लीला भेजा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कबीर दास ने ये किया तब भगवान लक्ष्मी मैया बोली हाँ भगवान तो आई, और उनकी कहा ना कटे हो तो माया आई तुरंत जैसी की तैसी। उनने कही देखो हाँ सही, तुम्हारी बात सही है, तुम्हारे भक्त तो वास्तव में मजबूत हैं और अटल है। तो ये तो एक विनोद की बातें हैं। और भगवान के भक्त न तो लक्ष्मी मैया और भगवान में कब कंपटीशन का को है, तो एक देवी देवता है। ये तो थोड़ी कथा में थोड़ी दृष्टांत है, थोड़े हंसने के लिए, ताकि नींद नहीं आवे और कछु ना। ये कोई जिन है कि सत्य बात है, कोई लिखी है वेदन में, ऐसा नहीं कुछ है। ये तो दृष्टांत है हंसने के लिए, ये कोई प्रमाणित बात नहीं जो महाराज जी ये काय में लिखी है। अभी तुम कल कहवे लगे जाओ कि ये कथा आपने दी काय में लिखी है, भाई ये लिखवे वाली बात ना, ये तो एक हंसी हंसावे वाली बात है, विनोद करने, जिससे कि कथा में आप लोगों को नींद ना आवे। इसके लिए ये दृष्टांत दिए जाते हैं। दृष्टांत सब दृष्टांत सच्चे थोड़ी होते हैं, कोई सच्चे होते हैं, कोई विनोद मात्र होते हैं। जय श्री राम, श्री राधे।